और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपको सीधे लिए चलेंगे झांसी, जहां पर अब नेटवर्क 10 का चुनावी अखाड़ा पहुंच चुका है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता सक्रिय हैं। इसी कड़ी में लगातार सभी नेता डोर टू डोर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। नेटवर्क 10 की टीम झांसी के सदर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मुद्दे और चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको झांसी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे विवेक आपसे कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर झांसी के लोगों का क्या रुख देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं यहाँ पहुंचा था, जब झांसी पहुंचा हूं तो झांसी में जो सदर विधानसभा है वहां पहुंचा हूं तो यहाँ की जो जमीनी हकीकत है, यहाँ लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, इनसे जानना चाहा। लेकिन हालांकि मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है सर यहाँ के क्या मुद्दे बड़े मुद्दे रहे हैं और सर जो नेताओं ने वादे किए वो पूरे नहीं हुए? एक तो पानी की समस्या है, दूसरी बेरोजगारी है, और हम तो ये चाहते हैं कि हम बीजेपी को नहीं वोट देके कांग्रेस को वोट दें। बिल्कुल, देखिए लगातार कहीं ना कहीं यूपी सरकार लगा काम कर रही है, क्योंकि योगी सरकार जिस तरीके से अगर हम बात करें डबल इंजन की सरकार, तो कहीं ना कहीं जो वादे थे, कहीं विकास का जो लहर चल रही थी वो लगातार दिखी है। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी तो यही प्रक्रिया है कि सही काम जहाँ होगा वहीं पर वोट दिया जाएगा हमारा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम वोट कहाँ दें, लेकिन हमारा इच्छा यही है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। हमारी युवाओं की कुछ सोच आगे यही है। कुछ युवा भी हमारे साथ में, हम बात करेंगे। पूजा, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग, और अब आए कौन सी सरकार आने वाली है, क्या लगता है आपको? हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि बेरोजगारी ख़त्म हो, और बेरोजगारी ख़त्म होने के साथ साथ कि युवा को नौकरी मिले, और जो भी समस्याएं रहती हैं बिजली से, पानी से, और यहाँ पे कंपनियाँ लाएं, और जो भी बीजेपी ने अभी तक किया है, जो अभी तक रहा है, उसे बेचने का काम कर रही है और आगे कुछ अधिकतर बना नहीं रही है। तो यही है कि ये सब रोका जाए। बिल्कुल, बेरोजगार की बात है, युवा कह रहे हैं। सर, एक चीज़ और बताइए, जो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा हो, जो बड़ी सबसे समस्या हो, वो कौन सी समस्या है झांसी के अंदर? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, सबसे एक तो पानी की समस्या, दूसरा यहाँ के युवा जो पढ़े लिखे हैं वो पकौड़े तल रहे हैं। तो सरकारी नौकरियाँ लोगों ने बंद कर दी है। टोटल जो है सरकारी नौकरियाँ जो है सरकारी विभाग है भेज दिए, प्राइवेट में भेज दिए, प्राइवेट नौकरियाँ चालू कर दी है। पढ़े लिखे युवा जो है घूम रहे हैं। आप डॉक्टर को भी देख लीजिए, वो भी प्राइवेट अपनी क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं, या कोई इंजीनियर है वो भी देख लीजिए आप, अपना उसमें प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है सरकार, बीजेपी की सरकार ने हर चीज़ और नए युवाओं को गुमराह किया हमेशा, मतलब कि उनको कुछ फायदा नहीं दिया है, गुमराह किया है। देखिए, सरकार की अगर बात करें, देखिए हालांकि कुछ दिन पहले भी जो बजट आया था, कहीं ना कहीं लोगों के लिए सोचा गया है, जो गरीब परिवार थे उनके लिए सोचा गया है, जो युवा बेरोजगार थे उनके लिए भी सोचा गया है। नौकरियां कहीं ना कहीं निकल रही हैं, और लगातार आवास भी बात चल रही है कि आवास भी उनको मिलेंगे गरीब परिवारों को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार काम तो कर रही थी। नहीं, ये तो गुमराह करने का काम किया है। अभी आप बताइए कहाँ पर आपने आवास बनाया है, बताइए आप, और कहाँ आपने नौकरियाँ निकलवाई? जो नौकरियाँ निकलवाई है सिर्फ गुमराह करने का। नौकरियाँ निकलवा के फिर वापस बंद करवा देते हैं नौकरी। आप देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, अभी रेलवे का जो निकला था हाल ही में, युवा जो है गए थे पेपर देने के लिए, उनके ऊपर लाठियाँ चलवाई गई हैं। तो कहाँ नौकरियाँ निकली इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए कोई नौकरी निकली नहीं। वो पढ़े लिखे लोगों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ लाठी डंडे इनके साथ ये सरकार है। इस सरकार को हम नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ में। सर, एक चीज बताइए कि कैसी सरकार चाहते हैं? हमें बहुत ही साफ सुथरी सरकार चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है और बस कागज़ों में काम हो जाता है। यहाँ बेरोजगार आदमी घूम ही रहे हैं। कई लोगों की तो नौकरियों की ओवर एज हो गई है। 7 सालों में केंद्र में कोई नौकरी नहीं निकली हुई है। ये सब समस्याएं हैं, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल, झांसी का जो नाम जो बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि झांसी की रानी नाम रखा जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा स्टेशन नाम हो गया है, और ये नाम मानते हैं कि वीरांगना बाई के नाम से प्रसिद्ध, वैसे झांसी से जो प्रसिद्ध है, झांसी की रानी स्टेशन होना चाहिए इसको। अगर विकास के मुद्दों पे अगर हम बात करें, जो विकास जिस तरह से लगातार जो यूपी सरकार है काम कर रही, योगी सरकार, क्या लगता है डबल इंजन चला है इस बार? नहीं, डबल इंजन तो ऐसा कुछ नहीं चला। विकास के नाम पे केवल झांसी में धोखा किया जा रहा है।
बुंदेलखंड में जो पढ़े लिखे हैं जितने भी युवा हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, सब दिल्ली नोएडा यहाँ जा रहे हैं। लेकिन कोविड के समय में वो सारी कंपनियां बंद कर दी गई हैं। जो पहले पढ़े लिखे लोगों को अच्छी इनकम मिलती थी प्राइवेट जॉब में, वो भी कुछ नहीं है। अब तो 10-15 हज़ार रुपये केवल मिल रहा है। तो सभी अपने अपने गांव लौट आए हैं। लेकिन झांसी जैसे शहर में ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि जो झांसी में काम कर सके। और विकास को लेके बीजेपी शासन ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और एक चीज़ और है, क्या लगता है जो यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी खुली है, जो कॉलेज नए नए बने हैं, ठीक है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज नए नए बने हैं, बच्चों के जो एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान दिया गया है। नहीं ऐसा काम तो सरकार ही कर रही है ना। काम सरकार ने किया है, लेकिन ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया है जिससे कि युवा हम लोग खुश हों। पहली चीज़ 7 साल से तो कोई भी वैकेंसी है नहीं। ठीक है, पढ़ाई मैं भी कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकली जिसमें हम फॉर्म भर सकें। ठीक है, भर्ती जो निकाली भी है लेकिन बीच में वो रद्द कर दी गई कहीं ना कहीं मुद्दे को लेके। अभी हाल ही में एक वैकेंसी उन्हें पेपर लीक करने की वजह से वो भी उन्होंने टीजीटी की वो भी भर्ती उन्होंने रद्द कर दी थी। अब ऐसी कोई भर्ती कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं जिसमें नौकरी मिले सके। अब उसमें पैसा लगता है बच्चों का, कहाँ से कैसे वो जमा कराते हैं, वो सारा गवर्नमेंट के उसमें जा रहा है, कहीं से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो आवास की बात कर रहे हैं, अगर गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं तो आवास उन्हीं को मिल रहा है जिनके खुद के प्लॉट हों। अगर प्लॉट ही गरीब के पास होता तो वो मकान कहाँ से बना सकता, ये है सबसे बड़ी बात। अच्छा ये बताइए, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, क्योंकि जिस समय जो कोविड का समय था, काफ़ी संकट की घड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने जो डिजिटल प्रचार चल रहा है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? भाई प्रचार तो उस हिसाब से सही है। अगर जिस प्रतिनिधि की अगर अच्छा व्यवहार होगा तो वही जीत पाएगा। और हम तो ये जानते हैं, हम सारे झांसी वालों का तो ये कहना है कि हमारे इधर तो कांग्रेसी सरकार अच्छी रही है। कांग्रेस के पास तो चेहरा ही नहीं है ना सर यूपी के अंदर। प्रियंका गांधी है, प्रियंका बांडा है। नहीं तो अभी तो वहाँ पार्टी आला कमान की तरफ से कोई ऐसी घोषणा नहीं है ना कांग्रेस में। है नहीं, मगर हम लोग तो मानते हैं उनको नेता, खुद हम लोग नेता मानते हैं उनको, चुनते हैं कि हम उनको ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना जाए। लगता है आप कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कुछ हम युवाओं से बात करेंगे। सर, किस तरह की सरकार चाहते हैं और जो समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो आपकी मुद्दा है, जो झांसी का जो मुद्दा है, जो बड़ी समस्या है, वो अगर राष्ट्रीय लेवल पे लेते हैं प्रभावित करती है कि आपके क्षेत्र तक ही सीमित हैं? देखो, आज की जो परिस्थितियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी उच्चतर है जो है कांग्रेस पार्टी। आज हमारे झांसी विधानसभा से राजू छाजा जी प्रत्याशी हैं, उनको ही चुनना चाहिए साफ सुथरी छवि के। नहीं तो आपके पास तो चेहरा ही नहीं ना यूपी के अंदर। आपके तो पार्टी आला कमान भी नहीं कर पाया। आप तो कांग्रेस, क्या मतलब ये सदर जो सीट है क्या ये कांग्रेस की है? ये क्या झांसी, गढ़ है ये झांसी का गढ़ बना है और गढ़ था और रहेगा। हमेशा यहाँ पे कांग्रेस की सीट बरकरार रही। कुछ समय से थोड़ा परिवर्तन हुआ, मगर अब पुनः आप कांग्रेस का विधायक बनेगा। बिल्कुल। अगर युवाओं से हम बात करें, आप ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार आप लोगों पे ध्यान दे रही है, रोजगार की बात करें, रोजगार भी अब देखिए नए बजट पे पेश हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सरकार सोच रही है। अगर हम यूपी सरकार की बात करें या फिर हम केंद्र सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो दोनों सरकारें हैं मिलकर काम कर रही है और डबल इंजन कहीं ना कहीं दिख रहा है। यूपी के अंदर जो विकास की लहर थी, जो गुंडाराज था, देखिए वो खत्म हो चुका है। गुंडाराज देखिए खत्म हो चुका है। देखिए हाँ, ये बात गलत है कि गुंडाराज खत्म हो चुका है। गुंडाराज तो और बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि जो भी चल रहा था लेकिन बिल्कुल भी रोका नहीं गया कि मतलब शोषण होता ही रहा है, अभी तक चल ही रहा है कि मतलब बीच बीच में, और अधिकतर बिल्कुल भी नहीं रोका गया गुंडाराज। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो। पहले लोग भाले करते थे, अब पुलिस वाले गुंडे हो गए। बिल्कुल। नहीं, एक चीज और मुझे बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए साफ तौर पे जो भूमाफिया थे, या तो उनको जेल में पहुंचा दिया गया है या तो उनको ऊपर पहुंचा दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए योगी जी का साफ कहना है यूपी के अंदर फर्क साफ है, जैसे प्रचार भी उनका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि आपको जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हो गया है? अधिकारियों के अंदर एक डर है, एक भय बना हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस भी आपकी सुनती है, आप सबसे पहले आते हो तो कहीं ना कहीं आपका काम होता है। नहीं, कहीं नहीं सुनती पुलिस, कहीं भ्रष्टाचार का बंद नहीं हुआ है, और ना ही जो है भूमाफिया वाले जो है सारा काम, क्या कान इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो। पहले भूमाफिया वाले खुलेआम करते थे, अब पुलिस के आड़ में करते हैं। रात में कर्फ्यू लगता है, किस लिए लगता है? भूमाफिया अपना काम करे।
तो भाई रात में आप बताइए, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कौन सा कोरोना फैलता है? कोरोना तो जब फैलता है जब दिन में पब्लिक निकलती है, रात में कौन सा कोरोना निकलता है? रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। तो इसका मतलब यह है कि सरकार का जो है नीति है कि भाई रात के हमारा जो है भूमाफिया का काम जो है चलता रहे सुचारू रूप से। पूजा, कहीं ना कहीं जो लोग हैं इनके मन में कई सवाल हैं, नाराजगी है। वाली बात है विवेक कि आखिर किस तरह से किसी के मन में बीजेपी है तो किसी के मन में कांग्रेस तो किसी के मन में सपा है। ऐसे में परिणाम ये डिसाइड कर पाना कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि सारी ही पार्टियां ये दावा कर रही है कि 300 के पार इस बार हमारी सीट होगी, लेकिन पता तभी चलेगा जब परिणाम सामने आएंगे। 10 तारीख को मतदान की शुरुआत होगी और ऐसे में 10 मार्च को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए और लोगों से राय जानने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए चुनावी अखाड़े में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।